चंद्र राशि कर्क का मासिक राशिफल जनवरी 2024। स्वास्थ्य। कर्क राशि के जातकों का यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पूरे महीने शनि महाराज अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि ये दर्शाते हैं कि यदि आप एक अनुशासित दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं तो आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। सूर्य और मंगल आपके छठे भाव में महीने की शुरुआत से रहेंगे। इससे पहले कुछ समस्याएं सामने आएंगी, जैसे कि रक्त संबंधी अशुद्धि, रक्तचाप की अनियमितता, तेज बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। शरीर में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन जब सूर्य का राशि परिवर्तन करके 15 तारीख को सप्तम भाव में चले जाएंगे और मंगल अकेले छठे भाव में रह जाएंगे तो आपको समस्याओं से लड़ने में मदद भी करेंगे। हालांकि बुध और शुक्र के भी छठे भाव में मंगल के साथ आ जाने से आपको अपने खान पान पर और अपने लीवर से संबंधित समस्याओं के प्रति आगाह रहना चाहिए और लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है और स्वास्थ्य समस्याएं आपको घेर सकती हैं। करियर के क्षेत्र में कर्क राशि के जातकों का जनवरी का महीना अनुकूल रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में छठे भाव में सूर्य और मंगल उपस्थित रहकर नौकरी में आपकी स्थितियों को प्रबल बनाएंगे और आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर आपको अनुभव का लाभ दिलाएंगे, जिससे आप अपने करियर में अच्छी प्रशंसा प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज जी की दृष्टि दशम भाव पर होने से आपको ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। 15 जनवरी को सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में यानी कि दशम से दशम भाव में होगा, जो आपको पद प्राप्ति में लाभ दिला सकता है। उधर बुध और शुक्र क्रमशः 7 और 18 तारीख को आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जिससे नौकरी में कुछ समस्याएं आएंगी। व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहेगा। आपको पूंजी निवेश करने से व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। लंबी यात्राओं से व्यावसायिक संबंध बन सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में भी अपने व्यापार के लिए कुछ नए लोगों से संपर्क होने का लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, जो आपके व्यापार को नई दिशा देंगे। आपको कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य मिलेगा, जो आपके काम में आपकी मदद करेंगे। छठे भाव में मंगल के होने और तीसरे भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण आप अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करेंगे और उसका आपको लाभ होगा, वे आपकी मदद करेंगे। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। बुध और शुक्र जैसे रोमांटिक ग्रह आपके पंचम भाव में रहकर आपके पंचम भाव को खुशियों से भर देंगे, जिससे आपके जीवन में प्रेम की बहार रहेगी। आप और आपके प्रियतम के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी हो सकती है। एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव बढ़ेगा। आप अपने प्यार का लुत्फ लेंगे। एक दूसरे को बराबर समय देंगे, प्राथमिकता देंगे और एक दूसरे की बातों में बढ़ चढ़कर एक दूसरे का साथ देंगे। उसके बाद 7 तारीख को बुध और फिर 18 तारीख को शुक्र के छठे भाव में चले जाने से इसमें कुछ कमी तो रहेगी, लेकिन नवम भाव में राहु की उपस्थिति भी आपको अपने प्रेम के मामले में थोड़ा निरंकुश बनाएगी। आप अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करेंगे। उनके साथ लंबी यात्राओं पर जाना आपको खुशी देगा और आपका प्यार परवान चढ़ेगा। वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत तो अच्छी होगी और आप अपने जीवन साथी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। एक दूसरे के साथ को स्वीकार करें और समस्याओं में कमी पर ध्यान देंगे, लेकिन 15 जनवरी को सूर्य के आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने से और पहले से ही सप्तम भाव के स्वामी के अष्टम भाव में होने से रिश्ते में कुछ बदलाव आएंगे, जो आपको नागवार गुजर सकते हैं। इससे आप दोनों के बीच तनाव और टकराव की स्थिति बढ़ सकती है और पारा हाई हो सकता है। बेहतर यही होगा कि धैर्य के साथ समय व्यतीत करें, ताकि कोई बड़ी समस्या न हो और आपका रिश्ता विधिवत चलता रहे। सलाह, आपको गुरुवार के दिन हल्दी या केसर का तिलक लगाना चाहिए। शनिवार के दिन छाया दान करने से आपको लाभ होगा। शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप करने के बाद उसका तिलक लगाएं। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। सामान्य जनवरी मासिक राशिफल 2024 के अनुसार कर्क राशि वाले जातकों का यह महीना बहुत मामलों में अनुकूल रहने की संभावना है।
बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके पंचम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो आपके प्रेम संबंधों के लिए और विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। हालांकि महीने का उत्तरार्ध कुछ कमजोर रहने की संभावना भी बनेगी, क्योंकि बुध और शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे। दशम भाव में देव गुरु बृहस्पति और महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल का छठे भाव में होना आपको नौकरी में अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आप अपने पारिवारिक जीवन को भी अच्छा समय दे पाएंगे। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। यात्राएं थका देने वाली हो सकती हैं, लेकिन मानसिक संतुष्टि देंगी। विरोधियों पर आपका पलड़ा भारी रहेगा। किसी लंबी बीमारी के प्रति सावधानी रखें और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें ताकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान ना कर सके। वित्त कर्क मासिक राशिफल 2024 के अनुसार जनवरी 2024 में आर्थिक तौर पर आपके लिए मिश्रित परिणामों का समय रहने वाला है। महीने की शुरुआत में केतु आपके तीसरे भाव में रहकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने व्यापार में जोखिम उठाकर भी आगे बढ़ना पसंद करेंगे और इसका आपको उचित लाभ भी होगा। दशम भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय, पंचम और षष्ठ भाव पर होगी, जो आर्थिक तौर पर आपको मजबूत बनाने में मदद करेंगे। आपका वित्तीय संतुलन मजबूत बनेगा और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। शुक्र और बुध महीने की शुरुआत में पंचम भाव में रहकर आप एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जो कि शुक्र की राशि का भाव भी है। इससे आपको विदेशी माध्यमों और अन्य तरीकों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक उन्नति होगी। आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होने से आप भी प्रसन्न नजर आएंगे। छठे भाव में सूर्य और मंगल की महीने की शुरुआत में उपस्थिति होना सरकारी क्षेत्र से लाभ का कारण बन सकता है। हालांकि उसके बाद जब बुध और शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे और सूर्य आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो धन के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि पहले से ही अष्टम भाव में विराजमान है और वहां से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। जैसे कोई पुरानी संपत्ति या पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसमें विलंब होगा। मित्र एवं परिवार पारिवारिक जीवन की बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। हालांकि बीच बीच में कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे शनि देव जी की पूर्ण दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी, जिससे आपके जीवन साथी कुछ ऐसी कड़वी बातें कह सकते हैं जो भले ही सही हो, लेकिन इस तरीके से कही जाएंगी जो सामने वाले को चुभ सकती हैं और इससे पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव आ सकता है। दूसरी तरफ देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे इन सभी समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। पिताजी का व्यवहार बड़ा संतुलित रहेगा और वह आपको सही मार्गदर्शन देंगे। उनके आशीर्वाद से आपके सभी काम बनेंगे। पारिवारिक जीवन में संतुष्टि का भाव रहेगा। तीसरे भाव में केतु की उपस्थिति होने की वजह से भाई बहनों से संबंधित अनुकूल रहेंगे, लेकिन उनके मन में किसी बात को लेकर समस्या हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। 18 जनवरी को जब चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में जाकर मंगल और बुध से मिलेंगे, तो वह समय माता जी को कुछ स्वास्थ्य कष्ट दे सकता है, इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखें। आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, ये जानने के लिए विस्तार से यह राशिफल वीडियो देखें। 2024 कर्क राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, जाने वार्षिक राशिफल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है, जिसको एस्ट्रोसेज के विशेषज्ञ ज्योतिषी द्वारा वैदिक ज्योतिष के आधार पर तैयार किया गया है। हमने जानकारी लेकर वीडियो बनाया है। हम कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। चंद्र राशि सिंह का मासिक राशिफल जनवरी 2024। स्वास्थ्य सिंह राशि के जातकों का यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सर्वप्रथम राहु महाराज आपके अष्टम भाव में और केतु महाराज आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे अनियंत्रित दिनचर्या आपकी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। यदि आप अपने खान पान की आदतों को नहीं सुधारते तो आप बीमार हो सकते हैं। बासी और अधपके भोजन से आपको पेट संबंधी समस्या सामने आ सकती हैं। सूर्य और मंगल का पंचम भाव में उग्रता बढ़ाना आपके पेट के लिए अनुकूल नहीं रहेगा और इससे आपको उदर रोग होने की संभावना रहेगी।
उसके बाद बुध और शुक्र भी पंचम भाव में मंगल के साथ आकर हाजमा खराब कर सकते हैं, इसलिए इन समस्याओं के प्रति सावधान रहिए ताकि सुरक्षित रह सकें और तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर सकें। करियर के क्षेत्र में सिंह राशि के जातकों का जनवरी का महीना आशानुकूल रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध का दशम भाव पर पूर्ण प्रभाव रहने से आपको अपने करियर में कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप मन लगाकर अपना काम करेंगे। हालांकि बीच बीच में आप ऑफिस की गपशप में भी समय बिताएंगे, जिससे आपको बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से आपके काम पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत सफल होगी। 18 जनवरी को शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में जाएंगे। इस दौरान नौकरी में बदलाव की संभावना हो सकती है। यदि आपने पहले से कहीं आवेदन किया हुआ है तो इस दौरान आपके लिए नौकरी का कोई अवसर मिल सकता है, जिसमें अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी, इसलिए आपको उस नए अवसर पर ध्यान देना चाहिए। व्यापार कर रहे जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज मजबूत स्थिति में रहेंगे, जिससे आपके व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। आपको बाहरी राज्यों से भी अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। इस दौरान व्यापार में विस्तार के योग भी बन रहे हैं। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों के प्रेम जीवन के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल नहीं कही जा सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का पंचम भाव में होना आपके प्रेम संबंधों में तनाव दिखाता है। आपसी लड़ाई झगड़े और कहासुनी, एक दूसरे से झगड़ा करने की प्रवृत्ति और गुस्सा दिखाना जैसी समस्याएं आपके रिश्ते में परेशानी दे सकती हैं। हालांकि 15 तारीख को सूर्य के राशि से निकल जाने के कारण अकेले मंगल यहां विराजमान रहेंगे और उनके साथ बुध और शुक्र का पंचम भाव में विराजमान होना जहां एक तरफ आपके प्रेम संबंधों को रोमांस से भर देगा और आपके बीच प्यार बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ जुबानी कहासुनी हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखें। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव में कमी आएगी। आपके जीवन साथी अपनी पारिवारिक जरूरतों और दायित्वों को भी समझेंगे और उन दायित्वों को निभाने की कोशिश भी करेंगे। इससे आपके बीच का रिश्ता मजबूत होगा और आप दोनों एक दूसरे के और निकट आएंगे। संतान को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी। सलाह, आपको बृहस्पतिवार के दिन केसर का तिलक लगाना चाहिए। रात को पीने वाले दूध में केसर मिलाकर पीने से आपको फायदा होगा। कुष्ठ रोगियों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। श्री गणपति अथवा शीर्ष का नियमित पाठ करें और गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करें। सामान्य जनवरी मासिक राशिफल 2024 के अनुसार सिंह राशि वाले जातकों का यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित होगा। आपको कुछ क्षेत्र में तो अनुकूल परिणाम मिलेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि दुर्घटना के योग बन सकते हैं। किसी का वाहन उधार लेकर या किसी से मांगकर वाहन न चलाएं और किसी से कोई भी वस्तु फ्री में ना लें। इससे आपको स्वास्थ्य कष्ट हो सकते हैं। द्विअर्थी संवाद करने से बचें, इससे आपके रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान रखें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी सूर्य महाराज 15 तारीख को आपके छठे भाव में चले जाएंगे। वैसे तो छठे भाव में सूर्य का गोचर अनुकूल परिणाम देता है, लेकिन आपकी राशि के स्वामी होने के कारण छठे भाव में जाना कमजोर स्वास्थ्य का कारण बन सकता है। अष्टम भाव में पूरे महीने राहु और दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति रहने से स्वास्थ्य कष्ट अचानक से आएंगे और अचानक से चले भी जा सकते हैं। आपको भोजन भी नियंत्रण से करना होगा और पुराना बासी भोजन या अधप का भोजन करने से बचें, इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। करियर में अनुकूलता बनी रहेगी और पारिवारिक जीवन का सुख मिलेगा। वित्त सिंह मासिक राशिफल 2024 के अनुसार जनवरी 2024 में आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मंगल और सूर्य के एकादश भाव को देखने के कारण आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि के योग बनते हैं। ये ग्रह आपको प्रेरित करेंगे कि आप अच्छा धन लाभ प्राप्त करें और उसके लिए आप प्रयास करेंगे। शनि महाराज की कृपा से आपको व्यापार में उत्तम लाभ होगा और दीर्घकालीन लाभ के योग भी बनेंगे।
राहु के अष्टम भाव में होने से बिना सोचे विचारे कहीं धन लगाने से उस धन का नाश हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना भी अपेक्षित होगा। शुक्र और बुध भी मंगल के साथ महीने के उत्तरार्ध में आपके पंचम भाव में रहकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और खर्च नियंत्रण में रहेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। केतु के दूसरे भाव में होने से धन संचय करने में कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। मित्र एवं परिवार, पारिवारिक जीवन की बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। एक तो आपके नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो आपकी राशि पर भी पूर्ण दृष्टि डालेंगे, आपके तृतीय भाव पर और आपके पंचम भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक संबंधों में प्रेम और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास होगा और एक दूसरे से अच्छा सामंजस्य बना पाएंगे। महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध जैसे ग्रह भी चतुर्थ भाव में विराजमान होकर पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने में मददगार साबित होंगे। हालांकि शनि महाराज की दृष्टि आपके प्रथम भाव और आपके चतुर्थ भाव पर होने के कारण आप कई बार आवश्यक काम के सिलसिले में परिवार से दूर भी जाएंगे, लेकिन फिर भी परिवार में सामंजस्य और सौहार्द बना रहेगा। भाई बहनों से आपके संबंध ज्यादा अनुकूल होंगे और उनसे आपको फायदा भी होगा। वह आपकी कुछ मदद करेंगे और आप भी उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य करेंगे, जिससे पारिवारिक गठजोड़ मजबूत होगा। दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति कुछ अनुकूलता नहीं दिखाती है, लेकिन उसे भी आप अपनी समझदारी से सही दिशा में मोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, ये जानने के लिए विस्तार से यह राशिफल वीडियो देखें। 2024 सिंह राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, जाने वार्षिक राशिफल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है, जिसको एस्ट्रोसेज के विशेषज्ञ ज्योतिषी द्वारा वैदिक ज्योतिष के आधार पर तैयार किया गया है। हमने जानकारी लेकर वीडियो बनाया है, हम कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है।